जय गुरु जी संगत जी। आज एक सत्संग फिर से मैं शेयर करने के लिए आया हूँ। जैसे कि हमारा नियम बना हुआ है कि हमने पहले मंत्र जाप करना है। आइए हम सब मिलके मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये अभी मात्र 4 दिन पुराना सत्संग है। एक बार की बात है, 4 दिन पुरानी बात है। आप लेके चलिए कि हम मंदिर जा रहे थे, रात का समय था। जब हम रात के समय बड़े मंदिर पहुंचे तो वहाँ सिक्योरिटी बैठी थी। सिक्योरिटी के साथ एक आदमी पत्थरों के ऊपर बैठा हुआ था। कुदरती नज़र पड़ी तो हमने पूछा कि अंकल आप यहाँ पर इतनी ठंड में क्या कर रहे हैं? ना आपने कोई कंबल लिया हुआ है ना कुछ लिया हुआ है। तो बोला, अंकल जिसके पास से उसका सब कुछ छिन जाने वाला है, ये उसी रब के पास आके बैठा है। या तो ये उसको ले जाएगा या छोड़ जाएगा। मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं जाके हॉस्पिटल में लगा सकूँ। मैं कहा अंकल ऐसा क्या हुआ? तो अंकल बोले कि मेरी धर्मपत्नी मेरी धर्मपत्नी हॉस्पिटल में एडमिट पड़ी है। जब वह एडमिट है वहाँ पर तो उसके बचने के कोई चांस नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हमने सुनी। सुनने के बाद अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कि कोई दरवाज़ा खुलता हो। तो हमने देखा कि वो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ऐसी आ रही है, एकदम फ्रेगनेस सी आई। तो जब देखा हमने कहा अंकल जो हमारी जेब में है हम आपको उपस्थित करा सकते हैं। हम लोगों ने देखा 3-4 बंदों ने कि जो हमारे पास था हम लोगों ने उनको प्रोवाइड कराया। और कहा, एक अंकल ने जो धनवान अंकल हैं उन्होंने बोला ये मेरा कार्ड है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिएगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, आप ही तो हैं, आप ही हमारे गुरुजी हैं। आज आपने गुरुजी के रूप में आके मेरी इतनी सहायता की कि मैं यहाँ से बड़े मंदिर से होता हुआ मेडिकल तक जा सकूँ। मेरे पास इतना पैसा भी नहीं था कि मैं किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच ज़रूर गया था, लेकिन मैं वहाँ पहुँच नहीं पाऊँगा। लेकिन गुरुजी के ऊपर विश्वास था। अब इतना विश्वास बढ़ गया है आपको देखते हुए कि वहाँ पे मेरी वाइफ भी ठीक होगी। यह विश्वास मैं गुरुजी आपके स्थान से लेता हुआ जा रहा हूँ। आप मेरे विश्वास को बनाए रखना, मेरी धर्मपत्नी को ठीक रखना। गुरुजी विश्वास नहीं करेंगे। अंकल बोले कि आप दोनों निकलो, हम दोनों इनको लेके चलते हैं अंकल को। और एम्स जाने के बाद जब हम एम्स पहुँचे तो हमने उनसे फ़ोन करके पूछा आप पहुँच गए? तो अंकल बोले नहीं 10 मिनट और लगेंगे, जाम में फंसे हुए हैं। वह हम वहाँ से निकलते हुए पहुँचे तो उन्होंने अंकल ने बताया कि जब हम इनको देखने गए तो आईसीयू के अंदर इनकी धर्मपत्नी एकदम नॉर्मल थी। देखा गया, डॉक्टर्स हैरान थे, परेशान थे कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये अंकल जो आए हैं एकदम खुश-खुश आए हैं और कह रहे हैं मेरी बीवी ठीक है, मेरी बीवी ठीक है। और हम लोगों ने उनको बोलने के बाद वह आगे डॉक्टर्स चलते हैं तो देखते हैं वहाँ का टेम्परेचर, हिसाब-किताब जो भी मशीनें वहाँ लगी थी नॉर्मल चल रही थी। गुरुजी का शुक्राना करते हुए हमने उनका भी शुक्राना किया। अंकल आज आपकी सेवा करते हुए हमें बहुत अच्छा लगा। अंकल आप लोग हमारे गुरुजी के रूप में आए हैं। आप मुझे यहाँ तक लेके आए। मुझे आप नहीं, मेरे गुरुजी मुझे लेके आए हैं यहाँ पे। शुक्राना मेरे दाते का, मेरे भगवान का। आधी रात को भी आप लोग हमारे साथ आए तो यह और कोई नहीं हो सकता, यह हमारे गुरुजी ही हो सकते हैं। गुरुजी पे इतना विश्वास बनाए रखने के बाद वह उसकी विजय हुई। अंकल सही सलामत एकदम अपनी वाइफ के साथ बैठे हुए थे। 2 छोटे-छोटे बच्चे थे उनके पास। शुक्राना गुरुजी महाराज का था, बहुत बड़ा है और आगे रहेगा। इसीलिए हम कहते हैं गुरुजी, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो, गुरुजी के ऊपर विश्वास रखो। कई लोग कहते हैं नहीं मेरा तो ये छिन गया, मेरा वो छिन गया। कोई कहता है मेरा भाई छिन गया, कोई कहता है मेरी माँ छिन गई, कोई कहता है मेरा बहन छिन गया। नहीं, यह गुरुजी को पता है किसके कितने श्वास लिखे हैं। गुरुजी को ये भी पता है किस-किस को ब्लेस करना है। आपको इस सत्संग से इतना पता चला होगा कि हम लोग कभी भी गुरुजी को दोष ना दें, क्योंकि आना जाना सृष्टि पर रुकना सब गुरुजी के हाथ में है। जो हम अपना भाग्य लिखवा के आए हैं वह हमें हमें जीना ही जीना है।
किसी भी प्रकार से जीना है, 100 प्रकार से जीना है। यह जीना जो जीवन है, लाखों जीनी जीने के बाद मिलता है। गुरु जी की ब्लेसिंग हम लोगों को मिल रही है, यही गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी का शुक्राना करते करते कभी थकना नहीं चाहिए। संगत जी, संगत हर प्रकार से सोचती है, हर तरीके से सोचती है। जाना है मंदिर, आना है मंदिर, बाहर जाके निकल जाना है सत्संग पे, आना है सत्संग पे। कब जाना है कब नहीं आना है ये सब गुरु जी को पता है। हम लोगों की सोच होती है, हम लोग कहते हैं सत्संग से पहले आओ, सत्संग के बाद मत आओ। यह अपनी बातों को मनाने के लिए हर किसी इंसान ने अपनी अपनी बातें बना रखी हैं। इस प्रकार से कभी भी इस प्रकार से नहीं होता था। गुरु जी कहते थे अगर आपका काम खत्म हो गया तब आप मंदिर में सेवा के लिए आए। अगर आपका काम खत्म नहीं हुआ है, आप अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते, तो मंदिर में आके सेवा करने का भी कोई महत्व नहीं है। यह गुरु जी के वचन पुराने वचन है, ऐसे वचन है जो कि गुरु जी खुद बताते थे। कहते थे काम करके आई है, खत्म करके नहीं आई ना आंटी, पहला काम छड़ के आई, पहले जा कार जाके काम खत्म करके आ, कहाँ मेरे को लाई। गुरु जी के ऐसे बहुत सत्संग है यहाँ पर। ये तो मैंने आपको एक लेटेस्ट सत्संग बताया। एक सत्संग मैं आपको और सुनाता हूँ, छोटा सा सत्संग है, ज़्यादा सत्संग नहीं है बड़ा। एक आंटी को सिर में दर्द हो रहा था, मंदिर में आई थी, तो सबसे पूछ रही थी मंदिर कितने बजे खुलेगा, कितने बजे खुलेगा। हमने कहा आंटी आप कहाँ से आए हो, तो वो बोली मैं आगरा से आई हूँ, मेरे सिर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। हमने कहा प्रसाद खा लीजिए। उन्होंने प्रसाद खा लिया। मंदिर कितने बजे खुलेगा, हमने खुलने वाला है। आंटी गई फटाफट मंदिर में बैठी, वहाँ जाके उन्होंने लंगर प्रसाद किया और बाहर आके बताती हैं कि जो है मेरा जो सिर दर्द था, वह सिर दर्द एकदम धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आप लोग मुझे इतना कर दें कि चाय प्रसाद अंदर से और ला के दे दें। कुदरती वहाँ पे एक अंकल के पास चाय प्रसाद थी केटल के अंदर, उन्होंने चाय प्रसाद उनको दी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पाँच नहीं, छः। छः के बाद सातवां जब कप दिया तो आंटी एकदम फ्रेश हो गई। आंटी कहने लगी 7 कप चाय प्रसाद पीने के बाद मुझे भगवान का आशीर्वाद मिल गया, अब मैं ठीक हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्राना है कि आप लोगों ने मुझे चाय प्रसाद दी, जितनी मैंने मांगी उतना ही मुझे प्रदान कराई आपने। ये गुरु जी का प्रसाद है। हालांकि एक कप चाय प्रसाद में मेरा सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, पता नहीं अंदर से भाप जल रहे थे कि कम से कम 7 कप चाय प्रसाद पीऊँ। तो है 7 कप जो चाय प्रसाद आपने पिलाया, शुक्राना है अंकल आपका। बहुत बहुत गुरु जी का भी शुक्राना है। आज मैं यहाँ से ठीक होकर जा रही हूँ। अब मुझे विश्वास है मेरे शरीर में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आएगी। ये मेरे गुरु जी का, मेरे बापू जी का, मेरे दादा का, परदादाओं का, जिनके रूप में ये महाराज हमारे बैठे हुए हैं, उन सब का मेरे को आशीर्वाद मिल गया है गुरु जी के रूप में। गुरु जी का शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। शुक्राना करते हुए कभी नहीं थकना चाहिए इंसान को। लाख बारी, हजार बारी शुक्राना करना चाहिए। सत्संग करते हुए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो कि मुंह में रोना आ जाता है, आंखों से पानी निकलने लग जाता है, उसी समय जुबान लड़खड़ा जाती है। तो ये भी गुरु जी का शुक्राना है। गुरु जी जिस प्रकार से भी सत्संग कराते हैं, ये उनके सत्संग, एक्चुअल सत्संग जो आपके तक पेश करते हैं, ये वही हमारे को शक्ति देते हैं और हम आपके आज तक पहुँचाते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी।